सकते हैं। अब आइए थर्ड टाइप की कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, चार्ट में थर्ड टाइप की कैंडल जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। इनमें कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर ही होती है, यानी कि इस तरह की कैंडल में कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर ये कैंडल चार्ट में ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के। लेकिन अगर ये कैंडल चार्ट में रेड कलर की फॉर्म होती है तो हमें ये पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। गाइस, जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहां से बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। जब प्राइस यहां से नीचे आता है तो बायर्स प्राइस को यहां से ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस उसके हाफ पर आकर यहां क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वह लगभग इस कैंडल के बॉडी के बराबर ही होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि जब यह कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना शुरू होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को अपसाइड ले जाते हैं। लेकिन जब सेलर्स इस पॉइंट पर एंटर होते हैं तो सेलर्स प्राइस को इसके हाफ पर ला देते हैं, जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिलती है। इसलिए जब यह कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी न्यूट्रल है। प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही प्राइस सेलर्स के। इस समय आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है। इसी तरह से जब ये रेड कलर की कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ से बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से